प्लीज जिसको डाउट कोई क्लियर करना है वो हैंड रेज कर सकता है। हाँ जी साहिल जी बोलिए। सर मेरे को ये पूछना था कि जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या टीबी का जो रिलेटेड इश्यूज है वो किस जोन से देखते हैं यूजुअली। एक क्वेरी आई थी मेरे पास तो मैंने कहा मैं आपसे एक बार पूछ लूं। क्या सर? सर टीबी रिलेटेड इश्यूज या ब्रीदिंग प्रॉब्लम या जैसे कफ कोल्ड होता है आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन है जिसको हम देख के क्लियर कर सके और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अगर टीबी की प्रॉब्लम है तो वेस्ट को देखोगे। अगर ओके, कफ एंड कोल्ड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वेस्ट साउथ वेस्ट को देखो। ठीक है सर। सर एक चीज और है कि आपने एक बार शायद मैंने आपकी कोई वीडियो में देखा था कि उसकी 180 डिग्री भी देखते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर वो आगे आएगा, एस्ट्रो ओके, वास्तु पर आएगा। ठीक है सर, अभी ठीक है। आप प्लेन सीख रहे हो, अभी वो नेक्स्ट वाला का जितना मेरे पास समय होगा 3 दिन में आपको मैं सिखाऊंगा, क्योंकि उसके बाद फिर मैं 6 दिन बाहर हूँ। तभी मैंने पिछले 3 संडे से मैंने क्लासेस नहीं ली। हो सका तो मैं एडवांस का कोर्स भी आपको इसी के बीच मुझे करवा देना है, ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि 3 दिन का फिर टाइम ले लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो प्लीज़ और किसी को डाउट क्लियर करना तो कर सकते हो। को ज्योतिष को लेकर, वास्तु को लेकर किसी ने और कोई डाउट क्लियर करना है तो प्लीज़ कर सकते हो। जो किसी को कल भी कुछ नहीं समझ आया तो वो भी पूछ सकते हो। हाँ जी मीनाक्षी जी बोलिए। मैडम अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। मीनाक्षी शिंदे जी अनम्यूट करो। हाँ जी, किसी को कोई डाउट क्लियर करना है कल की क्लास को लेकर, या कहीं से भी सीखा हो, कहीं से भी कुछ पढ़ा हो, कुछ भी डाउट क्लियर करना आप कर सकते हो। ग्रह चालक कल्ट ग्रुप जी, सर आप कहाँ से हो? सर जी मैं मंगलवेढ़ा से हूँ। हाँ जी। सर जीरकपुर से सर, जीरकपुर। ओके, मैं आ रहा हूँ 2 दिन में बाद, जीरकपुर में आ रहा हूँ। हाँ जी मीनाक्षी शिंदे जी बोलिए। क्या सर, आवाज नहीं आई थी सर आपकी, क्या बोल रहे थे सर आप? सर मुझे 1-2 दिन बाद जीरकपुर ही आना है। अच्छा अच्छा, तो मुलाकात होगी सर फिर तो। सर बिल्कुल है, मैं 3 दिन, अभी 3 दिन पहले भी जीरकपुर रहा था, कल संडे को भी जीरकपुर में हूँ, मंडे को भी, ट्यूसडे को भी। ओके सर जी, सर जी हाँ जी शिंदे जी मेरे बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते, बोलिए मैम, बोलिए जल्दी बोलिए। मेरे बेटे को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, 21 साल का है। तो उसमें क्या आपको होगी? वास्तु की डायरेक्शन का पता है? जी आपको अपने घर की वास्तु की डायरेक्शन का पता है? हाँ जी, मैं अपने टॉयलेट है। संजय कुमार जी म्यूट कर लो, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं निकाल दूंगा संजय कुमार जी आपको। मैंने राम राम जी। स्टार्टिंग में ये कर दिया। नमस्ते, ठीक है सर, म्यूट कर लो अपने आप। इतना बढ़िया पढ़ाने का मूड होता है मेरे। आप कोई बच्चे तो नहीं हो 2 साल के? हाँ जी, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम मैडम ईस्ट साउथ ईस्ट में क्या है आपका देखो। ईस्ट साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट में तो किचन है आपकी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी देखो, आपको ऐसे पकड़ में होना चाहिए, किसी ने आदमी ने बोला क्या है उसको पकड़ो। हाँ किडनी जी स्टोन है, कहाँ से है वो देखो, ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन है। तो हाँ वास्तु जी वाले सभी लोग ईस्ट साउथ ईस्ट में किचन बना रहे हैं। हाँ जी इसी चीज़ को मैं आपको अभी सिखाना चाहता हूँ, आप लोगों को समझो क्या चीज़ है, कैसे आप एक दिन में एक बीमारी को पकड़ सकते हो। आप अपने आप को खुद एक्सपर्ट बनाओ, किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, आपको सिखाए जा रहे हैं लाल बल्ब लगा दो, पीला बल्ब, होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। फिर कहते हैं जी जिसको नहीं काम आता आपके ऊपर किया कराया है, और किया कराया कभी नहीं होता। होता है तो वो बिल्कुल रियल चांस होता है। तो मैडम आपका किचन का प्लेटफॉर्म किस चीज़ का है? किचन का प्लेटफॉर्म किस कलर का है? ब्लैक ब्लैक कलर। हाँ, उसको आप ग्रीन कलर का कर दो, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा पीस भी लगा दोगे वो ठीक हो जाएगा। आपकी किचन ठीक है, उसको क्या कर दो, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और आपके वहां पर एक वाटर फिल्टर भी लगा हुआ है ना वहीं पर? वाटर फिल्टर तो नॉर्थ में है सर। मैडम पानी भरने आप नॉर्थ में जाते हो? मेरे को ये बताओ पहले। हाँ आप किचन की नॉर्थ में बोल रहे हो ना?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऊपर ओवर हेड वाटर टैंक है। मैम आप जरा पहले ना सभी लोग तो अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कियो करो। आप लोग अपनी कन्फ्यूजन ही नहीं क्लियर कर रहे। हाँ जी। ईस्ट साउथ ईस्ट में देखो, जब या तो वाटर फिल्टर वहां पर है या तो ऊपर गीजर लगा हुआ है आपका। ईस्ट साउथ ईस्ट में ऊपर गीजर लगा है आपके? नहीं, गीजर का टॉयलेट नहीं लगा हुआ है, ये टॉयलेट वेस्ट में नॉर्थ में। अभी देखो, अभी सभी को जोन समझाने में दिक्कत आएगी। कोई बात नहीं, आप क्लास स्टार्ट करो, अभी धीरे धीरे आपको समझाएगा। आप जी ना जी सर। अभी क्या करते हो सभी लोग, आप हर चीज के नौ नौ पार्ट कर लेते हो। अगर आपने साउथ ईस्ट में आ गए, नॉर्थ भी उसको बना दिया, ईस्ट में उसको बना दिया, सभी के आपने हर एक कमरे का ग्रिड थोड़ी ना करोगे आप, पूरे घर का ग्रिड करोगे आप, तभी जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी जाकर आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। सभी क्या करते हो, एक कमरे के 10-10 पार्ट कर रहे हो, 9-9, 16-16 पार्ट कर रहे हो, ये कोई थोड़ी ना हुआ। पूरे आप घर को देखोगे आप। समझ आया सभी सही। को? हाँ जी। हाँ, प्लीज जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया, प्लीज मुझे गुजारिश है कि उन्हें रिमूव करना पड़ेगा, जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया। शुक्ला जी मैं आपको भी बोल रहा हूँ, संजय कुमार जी मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप क्लास जाना चाहते हो चले जाओ। प्लीज सभी से गुजारिश है कि मैं लास्ट बार बोलूंगा कैमरा ऑन रखिए, नहीं तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा निकालने में। जिसके पास नेट पैक नहीं है वो मुझे बोल दो, मैं उनको रिचार्ज करवा देता हूं। जिन्होंने मुंह दिखाई नहीं देनी, हम उन्हें 2-2 हजार रुपये गिफ्ट देने वाले हैं। क्या सर? चलो, कल की क्लासेस में कुछ नहीं समझ आया तो बोलिए, किसको कुछ नहीं समझ आया तो बोलिए। जिसको कोई भी डाउट क्लियर करना है, हाँ जी मैडम बोलिए, रश्मि मैम बोलिए। सर मुझे मुझे ना ये फिंगर्स को पूछ रहे हैं, आपने बताए थे ना कि ये जल तत्व है, आपने ये अंगूठे को बताए थे अग्नि तत्व, बिल्कुल। ये आकाश तत्व, हाँ जी। ये दोनों मेरे रह गए, ये दोनों रह गए मेरे। ये वाली उंगली वायु तत्व की होती है, ये वाली लिटिल फिंगर के साथ वाली ये वायु तत्व की होती है, और ये साथ वाली अर्थ एलिमेंट की होती है। अंगूठे के साथ वाली अर्थ एलिमेंट की उंगली होती है। चलो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हमारी पृथ्वी 5 तत्वों से बनी हुई, हमारी उंगलियां भी ऐसे ही हैं, हमारी उंगलियां भी ऐसी हैं, हमारी उंगलियां भी ऐसे ही हैं। जो हमारी लिटिल फिंगर है वो पानी है, जल है, वो तभी जल हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। जो अंगूठा है हमारा, थंब है, वो अग्नि तत्व है। अगर ये हमारा अंगूठा काट दिया जाए तो हम जिंदगी भर सारी उम्र काम नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद ये जो हमारी उंगली है, फर्स्ट फिंगर जो है, ये हमारी अर्थ एलिमेंट की है, और ये सबसे बड़ी फिंगर जो है हमारी आकाश तत्व की है। ये जो फिंगर है हमारी वायु तत्व की है, और लिटिल फिंगर हमारी जल तत्व की है। आप इसको देखो, अगर हम खाते हैं, हमारे बीच में अग्नि क्लियर नहीं होगी, हम खाना पचा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास अंगूठा नहीं होगा तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। जी सर, थैंक यू। ओके, क्लियर है? और किसी को डाउट क्लियर करना तो बोलिए। सर जी एक क्वेश्चन पूछो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। बोलिए 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 प्रभु जी बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते प्रभु जी, नमस्ते, बोलिए। अच्छा, एक किडनी के बारे में ही क्वेश्चन है। बोलिए, अब डॉक्टर का डायबिटिक प्रॉब्लम है, और डॉक्टर का कहना ऐसा है कि किडनी के ऊपर असर चालू हो गया है, तो आप डायबिटिक थोड़ा कंट्रोल कीजिए। तो किडनी के लिए जनरली वैसे देखने को जाएंगे तो अपन थोड़ा एनएनई पहले पकड़ते हैं, लेकिन और इसके अलावा और कौन सा जोन इसके साथ में पकड़े? वैसे एनएनई में सर कभी भी एक जोन काम नहीं करेगा, आपको लोगों ने गलत पढ़ाया है। जी सर जी, जी सर जी, जी जब जी भी सर जी। आप काम करोगे 180 डिग्री की हिट पर भी करोगे। मान जी के सर जी। चलो, अब नॉर्थ ईस्ट है ना, हाँ अगर नॉर्थ ईस्ट है तो उसके ऑपोजिट साउथ ईस्ट भी है। जी सर जी।
तो वो 180 डिग्री को आप काउंट करो कि वहां पर क्या पड़ा है। अब आप किडनी स्टोन की बात कर रहे हो ना, तो अगर नहीं। आपके ईस्ट साउथ ईस्ट किडनी- में प्रॉब्लम है ना, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ा है उसको देखो आप। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सर जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। कुछ नहीं है। किडनी क्या- स्टोन नहीं, क्या- किडनी स्टोन नहीं है, किडनी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। तो देखो सर मैं मान गया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी क्या पड़ा मेरे को ये बता दो बस। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सर जी कुछ भी नहीं है, प्लेन वॉल है, सिर्फ प्लेन वॉल है, ग्रे कलर की वॉल है सर जी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कुछ भी नहीं है। अभी आपको लाइव दिखा दो तो। ये सारे कमरे को काटा कि सारे घर को आपने काट रहे हो कि रूम को काट रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की वॉल बता रहा हूँ सिर्फ आपको। या जहां पर बैठे हो वहां की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिखा रही है, पूरे घर की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिखा रहे हो? मेरे को ये बताओ पहले। नहीं नहीं नहीं, पूरे घर का ग्रिड किया हुआ है, ये पूरा घर का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यही आता है पूरा। अच्छा ये पूरा ये वेस्ट क्या ये क्या है ये क्या है? ये वॉल है, वॉल है, ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है। लेके चलो आगे क्या है, यहाँ पर नीचे क्या है? नहीं कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं। कलर देखा आपने किसका? ये कलर ब्राउन कलर है, व्हाइट कलर है? नहीं, ये ग्रे कलर है सर जी। तो फिर क्या नहीं है? ग्रे कलर किसका है आपको नहीं पता? व्हाइट का ग्रे कलर, वेस्ट ग्रे- नॉर्थ ग्रे वेस्ट का कलर- कलर क्या है? हाँ सर जी। सर ईस्ट का कलर क्या है मेरे को ये बता दो। सभी लोग बताओ, मैंने कल पढ़ाया है, बताओ। ग्रीन कलर है सर, ग्रीन। ग्रीन और ब्राउन ग्रे- कलर है ना? ग्रीन और ब्राउन कलर है ना? इसमें मेरा ग्रे कलर है वॉल के ऊपर। सर बैठ सर, मेरी पहले बात सुन जाओ, बैठ लो, बैठकर सुन जाओ, सुन लो बैठकर। बोलिए सर। अभी मेरे को सभी को मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसका कलर क्या है? मैंने क्या बताया? ईस्ट का कलर क्या है? ग्रीन कलर है। ग्रीन और ब्राउन भी है ना सर? जी सर जी, जी सर जी। तो राहु का कलर आप वेस्ट का कलर क्या है मेरे को ये बता दो। वेस्ट का व्हाइट कलर पकड़ते हैं। हाँ तो वेस्ट का व्हाइट कलर पकड़े हो, तो वहां पर कलर कौन सा है मेरे को ये बता दो। वेस्ट में तो फायर है। सर वेस्ट में फायर नहीं, वेस्ट का कलर क्या है? व्हाइट कलर सर जी, हाँ तो व्हाइट वेस्ट कलर। नॉर्थ वेस्ट का भी तो व्हाइट कलर ही हुआ ना? हाँ तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का व्हाइट कलर ही हो गया, लेकिन वहां पर ग्रे कलर, राहु का कलर है क्या? हाँ तो राहु का कलर आ गया, फिर अब क्या आप बोलोगे? कुछ नहीं है। ऐसा Yes, नहीं है कि yes. वहां पर कुछ जाएगा। अब मैंने कल यही तो बता रहा हूँ, आप कलर हाँ। कॉम्बिनेशन को भी थोड़ा देखो। हम्म। अभी क्लियर हो गया सभी को? जी सर जी। साहिल चावला जी, क्लियर हो रहा है ना आपको? मैंने कल ये भी Yes, बताया था, ट्रायंगल भी होगा तो वो भी होगा, वो काम क्लियर करेगा। जी सर जी, तो कलर डिस्टर्ब कर रहा है मतलब? सर बिल्कुल कर रहा है। यस यस, तो उसको व्हाइट। सर आप थोड़ा सा ना अपना ना माइंड को यूज करो, जो मैं समझा रहा हूँ उसको माइंड को यूज करो। सर तो ग्रे कलर कहाँ के लिए होता है? तो सर वो बात की बात है ना, अभी पहले मेरी सर फिर आप समझना तो चाहते नहीं। सॉरी सर, आप क्लास कंटिन्यू कीजिए। आप फिर वही बात कर दी है, बीड़ी जलाई ले पिया, जिगर से पिया। बीड़ी तो वो मुंह से पिएगा, वो जिगर से कैसे पिएगा? ठीक है, गॉट इट सर। ठीक है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको वो ऐसा टीचर नहीं बनाना चाहता, ऐसा स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता। कहाँ से पढ़े? जी सर। विमान वास्तु पाठशाला से पढ़े, विमान वास्तु, अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहता। चाहे मेरे को 6 दिन और लग जाए आपको सिखाने को, तो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। जब पीछे आपको आएगा नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? तो इसमें ये बोल क्यों कह रहे हो भी ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर? कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है? सभी कुछ है। हाँ जी सुशील मैम बोलिए, कुछ कहना चाहते हो? सर इस पे जो स्क्वायर भी बने हुए हैं। चलो मैडम, वो तो बात की बात है ना, वो तो बात की बात है। हाँ जी, हाँ जी, उसका भी इफेक्ट आता है? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? स्क्वायर तो साउथ वेस्ट के है ना, चलो वो भी चल हाँ जाएगा, जी। वो उसका मित्र है ना, उसका चल जाएगा, कोई चक्कर नहीं। अच्छा ठीक है। इसमें बेज कलर चले सर जी? कोई नहीं सर, करते हैं बात, पहले समझो, क्लासेस को समझो। हाँ जी हर्षचंद्र जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हो? जल्दी जल्दी करो, फिर हम क्लास को आगे स्टार्ट करें। एक मेरी क्वेरी ये है, जैसे कलर चेंज करना होता है तो उसी के ऊपर हमें कलर कर देना होता है, या पहले उस कलर को स्क्रैप करें फिर कलर करना चाहिए? सर ऊपर कर दो, कोई इशू नहीं होता। ऐसा नहीं है ना, हम पहले मेरी बात सुनो, हम दाढ़ी बनाते हैं, एग्जाम्पल तो मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी है ना, आप सोच नहीं सकते।
ठीक है ना, फिर हम शेव कर लेते हैं, पर हम उसको पहले थोड़ी उसके बीच में से वो कटिंग वाले को बोलते हैं पहले इसके बाल निकाल नोच नोच के, फिर हम शेव करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक। ठीक है, अभी ठीक। क्लियर है सभी को? हम क्लासेस को लेकर आगे बढ़े भाई। हाँ जी। चलो, हम मेरा साथ कौन देगा सोलर डायरेक्शन बताने में? ठीक है, नॉर्थ से क्या है, ईस्ट से क्या है, कोई बताएगा? कौन साथ देगा मेरा? हम बात सर, आज मेरी सर, ready। छोड़ आप दोगे? ठीक है, तो अभी देखो हम बात करेंगे बेडरूम को लेकर, किचन को लेकर, टॉयलेट को लेकर, स्टेयर को लेकर, स्टोर को लेकर, जो आपको लगता है कि हम उसको सिखाएंगे। हो सके तो स्पीड तेज भी हो जाए, आप समझिए, रिकॉर्डिंग आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी। सबसे पहले हमारी दिशा आ गई नॉर्थ की, हम टॉयलेट के ऊपर काम करें। टॉयलेट के ऊपर हम काम करते हैं। नॉर्थ दिशा हमारी दिशा जो है वो अपॉर्चुनिटियों की दिशा है। अगर यहां पर हमारी टॉयलेट आती है तो हमारे पास काम आना बिल्कुल बंद हो जाता है, हमारे पास काम नहीं आएगा, हमारे पास 1% भी काम नहीं आएगा। अभी आ गया हमारे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यह दिशा हमारी हेल्थ की दिशा है। अगर यहां पर हमारी टॉयलेट आती है तो हमें लाखों तरह की बीमारियां आ सकती हैं। जैसे कैंसर से संबंधित प्रॉब्लम, यहाँ पर लेडीज को ज़्यादा बीमारियां आती हैं। अगर वॉशिंग मशीन भी आपकी यहाँ पर पड़ी है तब भी हमें प्रॉब्लम आएंगी। साहिल कुंभा जी, आपसे रिक्वेस्ट है अपना कैमरा ऑन करें ताकि आपको क्लास लेने में थोड़ा सा बढ़िया लगे। साहिल कुंभा जी, अभी आगे आ गया हमारा जोन नॉर्थ ईस्ट। थोड़ी सी स्पीड तेज होगी, आप रिकॉर्डिंग में बाद में सुन लेना। नॉर्थ ईस्ट दिशा हमारी मोटिवेशन की दिशा है। अगर हमारी यहां पर टॉयलेट आती है, अगर हमारी यहां पर टॉयलेट आती है, हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आती है तो हमारे घर के, हमारे बुजुर्ग, हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम सोलर डायरेक्शन टॉयलेट पर काम कर रहे हैं आज के बाद। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होती है तो हमारे बच्चे तरक्की नहीं कर पाएंगे। थोड़ा पानी दो। और आगे आ गया हमारा जोन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगर हमारी यहाँ पर टॉयलेट होती है तो हमारी खुशियाँ खराब हो जाती है। इसके बाद मैं आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, आपको मैं ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। अभी मान के चलो आपके पास नॉर्थ में अगर टॉयलेट आ जाती है, नॉर्थ का कलर क्या है? ब्लू कलर। ब्लू कलर। आप ब्लू कलर की टेप भी लगा सकते हो, क्लियर है? जिस जोन का है उस कलर की टेप भी लगा सकते हो। और अगर आपको मैंने उसकी मेटल भी बताई है, नॉर्थ की मेटल क्या है? एल्युमिनियम। उस कलर की नॉर्थ की जो मेटल है वो एल्युमिनियम है।
तो आप एल्युमिनियम की वायर भी वहाँ पर लगवा सकते हो। जिसको कुछ डायरेक्शन समझ नहीं आ रही हो, किसके रिलेशन कुछ ख़राब हो रहे हो, वो कल मैंने वीडियो बना दिया, आप उसको देख लेना। अगर इस वीडियो को मुझे 8 वीडियो भी लेकर जानी पड़ी मैं ले जाऊंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। और आगे आगे हमारा जोन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यह दिशा हमारी खुशियों की दिशा है। अगर हम कोई भी फंक्शन करते हैं, हमारे घर में बैठे बैठाए आपस में फैमिली डिस्प्यूट चल पड़ता है, कोई भी फंक्शन करते हैं उसमें कुछ विघ्न आ जाता है, तो आप अपने घर की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चेक करो टॉयलेट को लेकर। अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो आपकी आंखों से प्रॉब्लम होगी, आपको कानों से संबंधित प्रॉब्लम होंगी, आपको मिर्गी के दौरे पड़ेंगे अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। साहिल खुंबा जी सुन रहे हो मेरी आवाज को? जी 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 सर। ओके, थैंक यू। आगे आगे हमारा जोन ईस्ट डायरेक्शन, आगे आगे हमारा जोन ईस्ट डायरेक्शन, सोशल रिलेशन, जिसे हम चढ़ती हुई दीवार बोलते हैं, जहां से हमारा सूर्य निकलता है। अगर हमारे घर में ईस्ट में टॉयलेट है तो हमारा जो सोशल रिलेशन है वो मार्केट में वो ख़त्म हो जाएगा, लोगों के साथ हमारा जुड़ाव ख़त्म हो जाएगा अगर हमारा ईस्ट में टॉयलेट है। तो आपको मैंने ईस्ट का बताया है, कलर क्या है, ग्रीन कलर है, उसकी मेटल मैंने आपको बतलाई है। अगर ईस्ट में टॉयलेट होती है तो आपकी पिताजी के साथ आपकी नहीं बनेगी, आपका सोशल रिलेशन जो है ना वो जीरो हो जाएगा। अगर ईस्ट में टॉयलेट है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी रहेगी। आगे आगे हमारा जोन ईस्ट साउथ ईस्ट, यहां पर टॉयलेट सबसे बढ़िया है किसी की साउथ ईस्ट में टॉयलेट? बोलिए। हाँ सर है। तो आपको एक बात बताऊं, सच सच बोलना, आपके हस्बैंड जब बैठते हैं उनको टॉयलेट में बैठकर आइडिया उनको आता होगा बढ़िया सा, ऐसा होता है कुछ? हाँ सही है, सही बात है ना। तो जिनके ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगी ना उनको टॉयलेट में बैठकर बड़ा बढ़िया आइडिया आता है। तो जो भी ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठेगा ना टॉयलेट उनको ना टॉयलेट में बैठकर आइडिया आएगा। तो ये आप देख लेना, वो टॉयलेट में बैठकर ना कुछ शायरी भी लिखते होंगे, कुछ ना ऐसा दिमाग चलता है उनका, आप देख लेना। क्लियर है जी? चलो अब सर मेरा छोटा बेटा वहाँ बैठ के गाने भी गाता है। हाँ क्यों, यह दिशा मंथन की दिशा है तो बढ़िया है ना, बढ़िया, यहाँ पर टॉयलेट बढ़िया है। मैं क्यों नहीं कहता, लोग बोलते हैं यहाँ पर नहीं है। अगर आपके किसी का टॉयलेट नहीं है तो वहाँ पर डस्टबिन भी रखो तो वो भी आपके लिए बढ़िया बन जाएगा। तो आपके जो मंथन की दिशा है तो आपसे नेगेटिव विचार आपके माइंड से वो निकल जाएंगे। क्लियर है जी सभी को? चलो मेरा काम है आपको सिखाना। आप नहीं भी लिखोगे ना, लिखने पे जोर लगा रहे हो, लिखो मत, उसको माइंड में रखो सर ने क्या बोला है। आप इतने सक्षम बन जाओ कि आपको जरूरत ही ना पड़े नोट्स उठाने की। मैंने आज तक जिंदगी में कॉपी पेन पढ़कर कभी पढ़ाया नहीं कभी किसी को। क्लियर है जी? चलो अभी आगे हम बढ़ते हैं। ओके, अभी आगे हमारा जो साउथ ईस्ट लिक्विड कैश, आदमी के पास कितना धन है। अगर आपकी साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, आपका सारा धन मार्केट में फंसा रह जाएगा, लोग आपका पैसा मार लेंगे, आपको कोई पैसा नहीं देगा, लोग ठगी का शिकार हो जाएंगे, आपके पास लिक्विड कैश नहीं रहेगा। जितना मर्जी मेहनत करते रहो, जो मर्जी करो, अगर आपकी साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, जितनी मर्जी आप करते रहो। कुछ लाल देखो जी, मैंने आज तक, ठीक है आप लाल पट्टी डालते हो वो डालते हो, पर मुझे तो आज तक रिजल्ट नहीं मिला, ये मैं कहने के लिए बैठा हूं।
आपके है किसी ने करी हो साउथ ईस्ट में ऐसा कुछ है, किसी ने करा हो? सर अभी किसी का घर बन रहा है, उसमें साउथ ईस्ट में मैंने टॉयलेट देखा है, अभी उन्होंने बनाया नहीं है, मतलब कंस्ट्रक्शन बाकी सब चीजें हो गई हैं, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। देखना सर तो उसको ट्रीट कैसे करें सर? पहले लाल टेप लगवा दें या नीचे वायर डलवाएं? सर कुछ कर लो, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला। जितना मर्जी लिख लो, मैं लिख कर देने के लिए तैयार बैठा हूँ। ये तो सिर्फ आपको बस टोट के दे रहे हैं कि आपको वास्तु वाला वो ना, उसका काम जब भी करोगे फूड से ही काम होगा। अगर आपको एक बात बता दूँ, वहाँ पर फूड रखो वो काम होगा, ठीक है ना? लाल टेप लगा लो, वो लगा लो। मुझे तो आज तक किसी को रिजल्ट मिला है तो मेरे को बता देना, मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट किसी को मिला है। पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ये ना लगे सर लाल पट्टी नहीं लगवा रहे, वो कटरिंग कराकर वो मेटल नहीं डलवा रहे। किसी के पास गलत टॉयलेट बनी है तो मुझे को ये बता दो कि किसी को रिजल्ट मिला है तो बोलिए। हाँ जी नीता मैम बोलिए, मिला किसी को रिजल्ट आज तक? रीता मैम प्लीज बोलिए, एक बार बोल दीजिए बस। नो सर। फिर सर टेप मेटल से कुछ नहीं होता। फिर करके देख लो, वास्तु वाला आता है पैसा लेता है। किसी को पता ही नहीं फूड क्या होते हैं, किसी को पता ही नहीं कुछ क्या करना है वहां पर, क्या करना है हमें, ठीक है ना? तो आप इस चीज को समझो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर एक साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, वो अच्छा खासा घर था, उजड़ते हुए मैंने देखा है। बिल्कुल है, सही बात है। अभी उस घर का जो मुखिया था उसको वो सट्टे बाजार का बैन लग गया उसको। हाँ तो वो शुक्र का जोन है ना, तो शुक्र उसको प्रॉब्लम देगा ही देगा, जिंदगी भर देगा। चाहे पानी रख दो, चाहे नहाने का बाथरूम बना लो, वो सेम है। जितने मर्जी एस्ट्रोलॉजर के पास घूमो, जो मर्जी करो, कुछ नहीं होगा। फूड डालो, काम करो, बात खत्म। चलो और एक के सामने भी देखा आप जो बोल रहे हो सर जी। हाँ यहाँ पर हमारे जिंदा मिसाल बैठे हैं साहिल कुंबाजी, ऐसे कोई बात नहीं। धीरे 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 पैसा पानी की तरह मार्केट में डूब गया। वो जी सर। हाँ ये जो साहिल जी जो बता रहे हैं ना, वैसा ही एक केस और देखा है, वो पूरा बर्बाद हो गया, करोड़ों में निकल गया, वो भी शेयर बाजार में। ठीक है साहिल साहिल जी सुन रहे हो? जी जी सर बिल्कुल। तो सुबह हम उनका भी साउथ ईस्ट का किचन था। ओके 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 ओके। हाँ चलो अब आगे चलते हैं। साउथ ईस्ट, थोड़ा सा स्पीड तेज करते हैं। साउथ ईस्ट दिशा हमारी पावर ऑफ कॉन्फिडेंस की दिशा है। जिनकी यहाँ पर टॉयलेट होगी ना, वो जिंदगी भर का आलसी होगा, वो जिंदगी भर आलसी रहेगा। वो कहेगा, आप उसको दो कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, सर मैंने काम तो कर लेना था, बस सुबह आया ही नहीं गया, उठा ही नहीं गया, जब जाता हूँ वो हमेशा लेट ही होगा। साउथ ईस्ट की टॉयलेट वाला टाइम पर तो पहुंचेगा नहीं, ऊपर से वो लेट ही होगा। आप देख लेना, जितना मर्जी ले लो पंगा जिसके साथ है साउथ ईस्ट में, देख लेना। अभी आगे आगे हमारा साउथ डायरेक्शन, नेम फेम की दिशा। आदमी कहता है मेरा ऊपर कर्जा बहुत चढ़ गया, मेरे ऊपर कर्जा बहुत चढ़ गया, मेरा सारा नेम फेम मिट्टी में मिल गया, मेरा सारा नेम फेम मिट्टी में मिल गया। तो उसका कारण क्या है? साउथ में टॉयलेट। मेरे पास लाखों रुपया था, इतना मैंने नाम कमाया मार्केट में, वो सारा किया, तो मेरा सारा पैसा, मेरा नेम फेम जो है सारा मिट्टी में मिल गया। तो आप साउथ में अगर आपके कुछ है तो आप उसको देखो। आगे आगे हमारा साउथ वेस्ट जोन। अगर यहाँ पर किसी की टॉयलेट है तो वो सबसे बढ़िया है किसी के आपके घर में साउथ वेस्ट में टॉयलेट? हाँ जी। सर टॉयलेट को सिर्फ आउट कहेंगे या फिर पूरा जो बाथरूम है उसको कहेंगे? फिर वही बात आ गया ना, बीड़ी जलाई ले पिया जिगर से पिया। वो बीड़ी जिगर से कैसे जलाएगा? मैंने पूरे घर को देखना है, आप एक जोन को नहीं पकड़ोगे। नहीं सर, मैं जोन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तो टॉयलेट सीट है, सिर्फ वही टॉयलेट ही माना जाता है ना। हाँ टॉयलेट पॉट को देखोगे, अगर आजकल तो नहाने वाला भी बीच में अटैच हो चुका है।
हाँ जी, तभी पूछा मैंने सर कि टॉयलेट सीट ही खाली टॉयलेट मानी जाएगी या पूरा बाथरूम ही टॉयलेट माना? सर इसमें पूरा ही आएगा, उसमें नहाने वाला भी आ गया तो बढ़िया है। वो डिस्पोजल है ना, जो हम नहाते हैं अपने, हमारे शरीर की मैल निकलती है, तो वो भी तो बढ़िया ही है ना। तो बढ़िया है, साउथ साउथ वेस्ट में बढ़िया है। अभी आ गया हमारा जोन, थोड़ा पानी है हमारा, थोड़ा ही रखता। साउथ वेस्ट जोन जो है हमारा, पानी थोड़ा रखता, पानी ठंडा तो नहीं पाई जाता, बंद कर दे ठंडा पानी। साउथ वेस्ट जोन जो है हमारा, वो रिलेशनशिप का जोन है। अगर यहाँ पर हमारे टॉयलेट आती है तो हमारे मियाँ बीवी में आपस में रिलेशन ख़त्म हो जाएंगे, धीरे 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 वो ख़राब हो जाएंगे अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो। आगे आ गया हमारा जोन वेस्ट साउथ वेस्ट, शिक्षा की दिशा। अगर यहाँ पर किसी के बाथरूम नहाने वाला भी है, टॉयलेट भी है, कुछ भी हो, पानी है, तो आपको कोरोना से संबंधित प्रॉब्लम भी रहेंगी और आपके बच्चे पढ़ाई में वीक होंगे। आप देख लेना, किसी के है वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो वो बच्चे तरक्की नहीं कर पाएंगे। सर मेरे है, टॉयलेट है, बाथरूम नहीं है, टॉयलेट है, सर बात उसमें वाइट टेप लगा दी, वाइट टेप लगाइए सर। अभी अच्छा कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं मिलेगा, देख लेंगे। ठीक, रिजल्ट नहीं मिलेगा? तभी तो मैंने क्या बोला, वही तो मैंने बोला सर, जोन को सेटअप करना ही पड़ेगा, उसको फूड डालो, बात कर दो। चलो अभी आ गया हमारी वेस्ट दिशा। वेस्ट दिशा हमारी सेविंग की दिशा है। आप देखो, जिनके वेस्ट में टॉयलेट हो वो कहेंगे मेरा बैंक बैलेंस लो हो गया, मेरा बैंक बैलेंस धीरे 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 कम हो गया, मेरी सेविंग जो है वो सारी जीरो हो गई। और उनकी चाचा जी के साथ कभी नहीं बनेगी और उनकी अपने बच्चों के साथ हरदम आपस में डिस्प्यूट रहेगा। क्लियर है जी? अभी आगे आ गया हमारा जोन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो यहां पर टॉयलेट बहुत बढ़िया है, यह डिप्रेशन का जोन है, यहां पर टॉयलेट बढ़िया है, सबसे बढ़िया रिजल्ट देती है आपको। आगे आ गया हमारा जोन नॉर्थ वेस्ट। अगर किसी की यहां पर टॉयलेट होती है अगर यहां पर किसी की टॉयलेट होती है तो आपको जिंदगी भर किसी की सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपका बैंक का सिंबल भी खराब हो जाएगा। जाओ जाओ, टाइम हो गया, सवेरे टाइम ना जी ना बाहर जाना, 4 दिन इतने होना नहीं गा। ठीक है, बैंक का सिंबल भी खराब हो गया आपका, आपको किसी की सपोर्ट भी नहीं मिलेगी। किसी की है नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट, देखो उनका सिंबल देखो, आप चेक करो, है किसी की नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट? जी सर मेरी है। तो सिंबल हुआ ऐसा कुछ? हाँ जी हुआ खराब। चलो ठीक है जी। और किसी का देखो नॉर्थ वेस्ट में। चलो आगे हमारी दिशा जो नॉर्थ वेस्ट है, अगर यहाँ पर टॉयलेट होती है तो आपकी जो लेडीज हैं उनके फेस के ऊपर छाइयाँ वगैरह पड़ी रहेंगी,
फेस के ऊपर जो दाग धब्बे हैं उन लेडीज़ के ऊपर पड़े रहेंगे। क्लियर है जी सभी को? अभी मेरे हिसाब से सारे जोन क्लियर हो चुके हैं। यहाँ तक किसी को नहीं समझाया प्लीज पूछिए। अगर नॉर्थ वेस्ट में ना टॉयलेट भी होती है तो बच्चों को पेट में कीड़े भी पड़ जाते हैं। हमारे बच्चों के पेट में कीड़े भी पड़ जाते हैं। अभी क्लियर है जी सभी को? किसी को नहीं समझ आया तो बोलिए। हाँ जी विनोद गिरी जी ठीक हो आप? विनोद गिरी जी आवाज सुनाई दे रही है मेरी? बिल्कुल सही हूँ सर, ट्रेन में थोड़ा जी सर बिल्कुल सही हूँ, नॉइज आ रहा है इसलिए मैंने माइक्रोफोन ऑफ कर रखा है। ठीक है अभी गाना सुना दो, हम पानी पी लें थोड़ा सा, टाइम नहीं है आज गाना सुनाने का। सर ट्रेन में हूँ, आप लोगों को सही सुनाई नहीं देगा सर, डिजिटल होंगे सर। ट्रेन में हूँ ठीक है। ये हमारे विनोद। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी सर, राधे राधे। राधे राधे, शाम मिला दे। अच्छा पर कब आ रहे हो जीरकपुर, कल की परसों? मैडम मैं 3 दिन में ही हूँ, संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन में ही पर। ठीक है फिर जीरकपुर आएंगे तो फिर यहाँ भी आना मेरे घर डेरा बस्सी। आप कॉल कर लेना। ठीक है ठीक है मैं कॉल करूंगी आपको। है ठीक है ओके। कोई बात नहीं, चलो अभी क्लियर हो चुका। यहाँ तक किसी को नहीं बोला पूछना तो पूछ लो। चलो अभी हम बात करते हैं। हाँ जी मैम बोलिए। सर जैसे आप जो दिशाएं खराब है वहाँ आप फूड की बात कर रहे हैं, तो क्या आप फूड भी सिखाएंगे? कौन सी दिशा का कौन सा फूड है? बिल्कुल बिल्कुल सिखाएंगे, क्यों नहीं। ओके सर ठीक है, थैंक यू सर। गुरपन जी ने फ्री सेशन किस लिए लगाया है? ठीक है ना, आपको सिखाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। तभी तो बोला चाहे 8 क्लासेस लग जाए 10 क्लासेस लग जाए, फ्री में सिखाना है। सभी को घर घर वास्तु बना देना है। विपिन जी अभी बूटा लगा रहे हैं, बाद में फल खाएंगे। सर दिल्ली कब आ रहे हो? दिल्ली कब आ रहे हो? आपने आना था सर, बस बता रहे हैं अभी थोड़े दिन वेट करो, पहले इधर की सेटअप करते फिर कोई बात नहीं। चलो अभी ऐसा है, अभी आगे हमारा बेडरूम पर, बेडरूम को स्टडी करें थोड़ा सा। बेडरूम पे हम काम करते हैं, ठीक है? यस। बेडरूम आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। चलो सोलर डायरेक्शन में बेडरूम भी लिख लो आप। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ में है तो आपको अपॉर्चुनिटी आएंगी, बढ़िया अपॉर्चुनिटी आएंगी, पर उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे। अगर उसे ग्रैब करना है तो आप वहाँ पर ब्लू कलर की चादर बिछा सकते हो। आपको एस्ट्रो वास्तु भी मैंने करवा ही देना है 2-3 दिन में, आप टेंशन ना लो, सभी को करवा देना है। इसके बाद हम आपके लिए टैरो का भी लेकर आएंगे फ्री सेशन, वो भी आपको सिखाएंगे, और उसके बाद न्यूमरोलॉजी भी फ्री में सिखाएंगे। बस टाइमिंग की शॉर्टेज रहती है। तो नॉर्थ में आपका ब्लू कलर है तो वहाँ पर आप ब्लू कलर की चादर बिछाओ और अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करो। क्लियर है? अभी आगे हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यह दिशा हमारी हेल्थ की दिशा है। तो अगर यहाँ पर आप देख लो 90% वास्तु के ही उठाकर यूट्यूब पर देख लो, हमें मेडिसिन कहाँ पर रखनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में लोग मेडिसिन रखवा रहे हैं, है ये ऐसा कुछ? देखो यूट्यूब बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। सुना है यही बता रहे सरकार। हाँ जी, ग्रह चाल जी आपने भी सुना है। ओके, तो हमें नॉर्थ ईस्ट में किसी की बढ़िया दवाइयाँ देखो, है आप में से किसी की नॉर्थ ईस्ट में? रखिए गुरुदेव। हाँ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में दवाइयाँ रखोगे ना, आपके माइंड में हरदम दवाई लगी रहेगी, यार वो दवाई रहेगी, वो दवाई छूट गई, वो रह गया, वो हो गया, ऐसा होता है। बिल्कुल हो रहा है सर। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट में दवाइयाँ मत रखो। यही तो आपको वो लोग सिखा रहे हैं कि आपके माइंड में हमारी तरफ क्या सर, क्या कहना चाहते हो संजय कुमार जी, बोलिए।
बिल्कुल रखिए जी, मम्मी की दवाइयाँ वहीं रखिए, वो सुबह से लेकर शाम तक दवाइयाँ देती रहती है। तो आप उन दवाइयों को वेस्ट साउथ वेस्ट में रखो। वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा हमारी सेविंग की दिशा है, तो वो दवाइयाँ वहीं पर पड़ी रह जाएंगी, आपका आदमी वैसे ही ठीक हो जाएगा। देख लेना आप, जितनी भी मेडिसिन वेस्ट साउथ वेस्ट में रखो तो वो दवाइयाँ पड़ी पड़ी वहीं पर एक्सपायर हो जाएंगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में दवाई रखते हो तो आपको वो सारा दिन माइंड में मेडिसिन ही रहेगा। हाँ जी रामनिवास जी बोलिए। हाँ, दवाई की दिशा करेक्ट क्या होगी सर? वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट में भी रख दो तब भी बढ़िया है। वेस्ट साउथ वेस्ट, हाँ वेस्ट में भी रख लो तब भी बढ़िया है। अच्छा, तो आप अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सोते हो, बेडरूम लगाते हो, तो आप 24 घंटे आपके माइंड में मेडिसिन चलती रहेगी। आपको ये होगा कि ये दवाई खाऊंगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। चैनल भी आप वही देखोगे। है किसी का बेडरूम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में? चेक करो, है किसी का? होगा पर सभी के पर बताएंगे नहीं कोई। मुझे लगता है बेडरूम है ही नहीं किसी का। सर किचन उत्तर साइड ही है, बेड का सिर रखा हुआ है दक्षिण साइड, बाकी तो नॉर्थ की साइड ही है रूम, मेरा बेडरूम नॉर्थ में ही एग्जैक्ट। अब आप आना फिर देख लेना। किसी ने किचन बोला जी, उनसे पूछो, समस्याएं बहुत होगी। क्या जी? किचन बोला है किसी ने। वो तो अभी किचन के प्लेटफॉर्म पर आएंगे ना, उस पर बात करेंगे। उस पर मेरा सर अभी उस पर भी बात करते हैं हम, टेंशन ना लो। अभी बेडरूम का चल रहा है ना, उस पर ध्यान रखो। उसके माइंड में 24 घंटे मेडिसिन चलती रहेंगी। अभी आगे आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर किसी की नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, किसी का बताओ। अरे साथ दो, कोई बात नहीं, 50 क्लासेस लगा दूंगा, वो टेंशन ना लो आप। वास्तु शास्त्र सभी को बनाकर छोड़ेंगे। सर मेरा बेडरूम है नॉर्थ की तरफ, बाकी आप आके देख लेना सारा घर ही। चुप कर जाओ। मैं नॉर्थ ईस्ट में किसी का है तो बोलिए। ईस्ट नहीं पता, अब नॉर्थ में आप देख लेना आके। मेरा एक रूम है जिसमें नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तीनों आते हैं। चलो अभी आपको एक बात बताता हूँ। जितनी भी लड़की हैं, अगर वो उनकी मैरिज हो चुकी होगी तो वो अपने ससुराल का घर छोड़कर मायके आ जाती हैं। क्यों आती हैं? उसका कारण क्या है? नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम। आजकल 90% देख लेना, मैंने 20 बार का 50 कैसे पता नहीं कितने केस मैंने सॉल्व किए हैं। अगर ससुराल में लड़कियां वापस आ रही हैं ना, आप कुंडली में योग नहीं है उसको देखो, तो नॉर्थ ईस्ट में ना वो देखो लड़की वापस क्यों आ रही है। उनके नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयज भी पड़े हैं, उनके कपड़े भी पड़े हैं, उनके अलमीरा भी पड़ी है, वो देखना अपने घर में कभी सुखी हो ही नहीं सकती ससुराल में। आप चेक कर लेना। सर ये पियर के अंदर क्या सर? बच्चे लड़की के कपड़े अगर पियर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में पड़े होंगे तो वो वापसी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल आएंगी, देख लेना। होता है हेलो, होता है ऐसा कुछ सर? हेलो। हाँ जी बोलो। सर मेरी तो गोदरेज की अलमारियां भी बड़ी हैं और कपड़े भी हैं, क्या करें? नॉर्थ साइड ही हैं। और मैं ना गाड़ी लेकर आऊंगा एक, उसमें रखवा कर ले जाऊंगा। ले जाना सर, सारे घर ठीक करवाओ, क्योंकि मेरे और मेरे ससुर की बन नहीं रही है। वो बिना मतलब के मुझे बातें बनाते हैं, मैं पूजा पाठ में बिजी रहती हूँ और वो मुझे तब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, फिर मुझे उससे गुस्सा आता है। आप सारा दिन पूजा पाठ में करते हो, उनका खाना कौन बनाएगा? फिर वही तो बात। खाना तो बनाती हूँ, सब काम करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या है अब उनको बस कुछ ना कुछ बोलना ही है मेरे को। बस जो मेरे अंदर मतलब एग्रेसिव हो जाऊं मैं और पिंच करे बात, ऐसी बात कर देते हैं। इधर ये सामने सुन रहे हैं मैं सामने बोलती हूँ, पीठ पीछे नहीं बोलती। चलो मैं ईस्ट का टॉयलेट है, पूरब की तरफ टॉयलेट है ईस्ट का। ये तो सारे फ्लैट गलती बना रहे हैं सर। मैम प्लीज चुप करिए, थोड़ा चुप करिए। मैं गाड़ी ले आऊंगा, बुक करवा रहा हूँ आज। गाड़ी बुक करवानी है, आपका सामान ले। ठीक है सर, सारा सामान ले जाना और सारा नए सिरे से सेट करवा देना मेरा घर। ठीक है। हाँ जी हर्षचंद्र जी बोलिए, क्या कह रहे हो?
सर इसमें जो ये ससुराल में नॉर्थ ईस्ट में कमरा है तब समान है या मायके में? मायके में। अगर ससुराल में है तो वो जनानी मायके नहीं जाएगी और पेके नहीं जाएगी। रिपीट करिएगा, आवाज कट रही थी। अगर आपका ससुराल में है तो वो अपने मायके नहीं जाएगी, ऐसा होता है, जाएगी शाम को फिर आ जाएगी। हाँ ठीक है, अगर मायके में उसका सामान रखा है तो ससुराल में दिक्कत रहेगी उसको। हाँ, दिक्कत रहेगी नॉर्थ ईस्ट में अगर रखा है। लेकिन शादी से पहले नॉर्थ ईस्ट में रहे सामान, अनमैरिड गर्ल के लिए नॉर्थ ईस्ट कहते हैं ना फिर? क्या सर, समझ नहीं आया। अनमैरिड गर्ल के लिए नॉर्थ ईस्ट का कमरा कहते हैं। कुछ समझाएगा मैं क्या कह रहा, मेरे को नहीं समझाया। नहीं, जैसे ये तो ये हो गया शादीशुदा लड़की है, उसका मायके में नॉर्थ ईस्ट में सामान नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ससुराल में रह जाए तो लेकिन बढ़िया। ठीक है, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए तो नॉर्थ ईस्ट ही कहा जाता है उनकी शादी के लिए कि नॉर्थ ईस्ट में मैं आ रहा हूँ, उसी बात पर भी आ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा समय तो दो। मेरा भी टॉपिक खत्म नहीं ना हुआ। ओके, अभी आपको और कुछ भी बताना है? अभी कुछ क्या, अभी तो स्टार्ट ही हुआ, अभी तो आपको कुछ बहुत। हाँ जी साहिल खुम्बा जी बोलिए। सर नॉर्थ ईस्ट में डट बनी हुई है, उसका तो नहीं कोई चक्कर? डक्ट तो बढ़िया होती है, डक्ट बढ़िया होती है। ठीक है ठीक है। चलो जी, अगर नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम अगर देना है तो 12 साल से कम लड़कियों को दो। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही ना, उनको भी नॉर्थ ईस्ट के रूम को हटवा दो। लाखों लड़के आएंगे, देखकर चले जाएंगे। और आपको एक बहुत पते की बात बता रहा हूं, मैं रिकॉर्डिंग में बंद करने लगा हूं। ये जरूरी है मेरे लिए, ये टिप्स है, चेक कर कर देखना। हाँ जी, क्या कह रहे हैं मेरे को बोलो। आवाज आवाज आ रही है सभी को मेरी? आ रही है सर। हाँ आ रही। चलो, तो आपको समझ लग गया? तो मुझे बस लगा कि बेहतर है ऐसे समझाना, और कोई तरीका नहीं। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम हो तो लड़कियां ज़्यादा पैदा होंगी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम हो तो लड़कियां ज़्यादा पैदा होंगी। आपको 45 देवता का कोर्स भी मैंने करवा देना, वो टेंशन ना लो। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होगा तो आपके घर में लड़कियां ज़्यादा पैदा होंगी। यह बेडरूम भी बढ़िया है आपके लिए, सोने के लिए, खुशियां मनाने के लिए बढ़िया है। जो न्यू कपल है उनको भी दे दो, बढ़िया है। हाँ जी मनोज जी बोलिए। सर किसी को लड़की की इच्छा हो तो क्या उनको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में सोना शुरू कर दे तो पक्का श्योर है? सर बच्चा हो जाएगा पर लड़की होगी। हाँ, लड़की की तो इच्छा ही है ना भाई, लड़की चाहिए। हो जाएगा। ओके। अभी आगे आगे हमारा जोन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारी सोशल रिलेशन की दिशा है। अगर आदमी यहां पर सोएगा, उसका सोशल रिलेशन तो बहुत बढ़िया होगा। कोई भी आएगा उसको बेमतलब से अपने काम पर ले जाएगा। अगर ईस्ट में तो यहां पर बेडरूम नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि यहां पर बेडरूम नहीं चाहिए। ईस्ट में सूर्य का है तो वहां पर बेडरूम नहीं चाहिए। अगर बन गया है तो उसका सोशल रिलेशन तो बहुत होगा, पर उसको हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे, उसे हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे। अभी आगे आ गया हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यह दिशा हमारी मंथन की दिशा है। यह दिशा हमारी मंथन की दिशा है। और अगर यहां पर टॉयलेट होती है, सॉरी बेडरूम होता है, बेडरूम होता है तो सर मैंने ऐसा मनोज में पढ़कर नहीं पढ़ाता, आपको सभी को पता है। अगर पढ़कर पढ़ाता होता फिर तो मैं आपको बता देता। अगर यहां पर आपका बेडरूम है
तो वो आप सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। उसके माइंड में ना गंदे गंदे विचार आते रहेंगे। कभी ये हो गया अपनी बेटी के प्रति, अपने बेटे के प्रति, अपने घर वाले के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, वो ऐसे ही ऊट पटांग से माइंड में इनको ख्याल रखता रहेगा। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में आप बेडरूम मत बनाओ। अगर यह बेडरूम बनाना है, अगर यहाँ पर किसी को आपको बेडरूम बनाना है ना, तो आप लेबॉर्ट्री वाले को दोगे जो लैब का काम करते हैं, उसके लिए ये बेडरूम बहुत बढ़िया है। जो लैब का काम करते हैं, लेबॉर्ट्री का काम करते हैं, उनके लिए ये बेडरूम बहुत बढ़िया है। अभी आगे आ गया साउथ ईस्ट। अब मैं 1 बाय 1 से पूछूंगा किसका बेडरूम कहाँ पर है, फिर मत कहना किसी का बेडरूम है साउथ ईस्ट में। सर 3 डायरेक्शन है, ईएससी, साउथ ईस्ट और वो सॉरी ईस्ट साउथ। बोल दिया मैंने, सुन लेना रिकॉर्डिंग में। हाँ जी पम्मी मैम परमल की बोलिए। हाँ जी बोलिए, आपका है परमल मैम? हाँ सर मेरा साउथ ईस्ट में है। चलो ठीक, और किसका है साउथ ईस्ट में? अब देखो चैतन्य मैम सोच रहे हैं। मुझे को लगता है आपका बेडरूम, मेरे को लगता है बेडरूम ही नहीं है। नहीं सर, आज थोड़ा सा तबीयत ज्यादा खराब लग रही, बुखार बहुत लग रहा है, तो थोड़ा सा। मैंने बेडरूम पूछा है कहाँ पर है, किसी जोन में, तबीयत का क्या लेना देना? मेरा बेडरूम तो सर नॉर्थ वेस्ट में है। ओके, फिर तो आप तो पड़ोसियों का काम ही करते रहते, तो अपना काम तो करते नहीं रहते। हाँ सही, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत लोगों के काम निपटाती रहती हूँ। चलो, और किसी का? अगर किसी का साउथ ईस्ट में बेडरूम है ना, वो हमेशा अगर अनमैरिड है या मैरिड है, वो लव मैरिज जरूर करेगा। लड़की है चाहे वो लड़का है, वो लव मैरिज करेगा ही करेगा। आप देख लेना जिनका साउथ ईस्ट में बेडरूम होगा। है किसी का आस पड़ोस में? चेक करो। हाँ जी रश्मि मैम, आपने चेक किया कभी साउथ ईस्ट में जिसका बेडरूम होगा वो लड़का लव मैरिज करेगा ही करेगा। और किसी को? हाँ जी सर। हाँ जी सर मेरे ने किया है। मैंने आपको बताया था, आपको याद है? तो मुझे कहाँ से पता लगा? मुझे यहीं से पता लगा। हाँ जी। ये कोई साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक, ठीक है, लोग कहते हैं ये एक लोग ये कहते हैं कि ये चंगा बाबा कर जाके सारा कोई दादा, ठीक है ना? ये चीज़ आपको ऐसे क्लियर हो जाएगी। तो जिसका साउथ ईस्ट में होगा वो चीज़ आप ऐसा ही होगा। तो जिसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा हो ना, तो जो कह रहे हैं ना जिनको बेबी कंसीविंग नहीं हो रहा हो, तो आप उसका बेडरूम साउथ ईस्ट में कर दो, उनको बेबी कंसीविंग हो जाएगा। अगर बेबी कंसीविंग हो गया फिर भी वहीं पर सोते रहे, तो वही बच्चा मिसकैरेज भी हो जाएगा, क्योंकि वो अग्नि का जोन है, तो वहां पर अग्नि बढ़ जाती है। और जिनका ईस्ट में साउथ ईस्ट में बेडरूम है, तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं साउथ ईस्ट में। यह है बेडरूम सबसे बढ़िया है, ये बेडरूम सबसे बढ़िया है। टॉप ऑफ बेडरूम यहीं से स्टार्ट होते हैं। पहले वालों में बेडरूम सुटेबल नहीं है इतने। साउथ ईस्ट में जिसका बेडरूम होगा वो सबसे बढ़िया है। उसका पावर ऑफ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़िया होगा और उनका सेक्स भी बढ़िया होगा। मैं कहता हूँ टॉप द बेडरूम यहाँ पर बेस्ट है साउथ ईस्ट में। है किसी का साउथ ईस्ट में बेडरूम? हाँ जी सर, मेरा है जी। तभी तो आप गोली चलाने की हिम्मत रखते हो। चलो, अभी तक याद है जी आपको? हाँ? अभी तक याद रखते हैं पुरानी बातें भी? कमाल ही हो गया, सब कुछ याद रखते हैं। अगर आपको एक और बात बताता हूं, अगर साउथ ईस्ट में ना आप रिवॉल्वर रखते हो ना,
आप में ना पावर ऑफ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि 100-130 में रिवॉल्वर मत रखो अपनी, मैं कह रहा हूँ। उसका कारण क्या है ना, उसको लगता है कि रिवॉल्वर मेरी सेफ्टी है, पर उसको कोई ना कोई अगर 100-130 में अगर आप रिवॉल्वर रखते हो तो कोई बाहर से आकर उनको मार देता है। मैंने पता नहीं कितने केस देखे हैं। अभी आपको एक और म्यूट करने लगा हूँ मैं, फिर बताता हूँ। क्लियर है सभी को? सर दिल्ली में ये सब अलाउड नहीं है। चलो सर, दिल्ली में नहीं है तो वो बात अलग है, अलाउ नहीं है। आप बोलो कि क्यों नहीं मिलता, दिल्ली वाले सब रखते हैं, आपको नहीं पता। कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता, सब जगह रखते हैं, बॉम्बे में रखते हैं, ठीक है ना। आप उसको लाइसेंस दो, सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं कुछ, सब कुछ मिल जाता है। सर उसके लिए भी तरीका बता देना, कैसे लाइसेंस मिलेगा, कौन सी जगह पे क्या रखे, किसको कौन से जोन को फूड के लाएंगे। वो कोई भी हथियार हो, रिवॉल्वर जरूरी कोई है। सही बात है, सही बात है। कोई भी हथियार हो, कोई भी हथियार हो, कोई भी हथियार 100-130 मत रखो। वो पावर ऑफ कॉन्फिडेंस वो बढ़ा देता है आपका। अगर साउथ में बेडरूम है, ये भी बढ़िया है, साउथ का बेडरूम बढ़िया है, आदमी को नींद बहुत बढ़िया आती है, चाहे उसे 2 करोड़ रुपए भी देना, उसको नींद बढ़िया आती है किसी का साउथ में बेडरूम, एकदम से मजे में मस्त होकर सोता है वो आदमी। सर है तो सही, लेकिन नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही। नॉर्थ में क्या है उसको देखो। हाँ जी, नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में जी, नॉर्थ में तो एक रूम है, थोड़ा स्टोर है। अभी आ गया ना क्लियर। नॉर्थ में स्टोर है, प्रॉब्लम वहां है, साउथ में नहीं है प्रॉब्लम आपके। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, नॉर्थ में स्टोर कौन बनाता है, मेरे को ये बता दो पहले। नॉर्थ दिशा किसकी दिशा है? बीच में थोड़ी सी जगह निकली, उस टाइम मालूम नहीं था। उस टाइम वो अलमीरा के साथ में एक छोटी सी अलमारी और बना दी, जो सारे कपड़े वगैरह उसके अंदर रख देते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उस टाइम मालूम नहीं था वो सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब लग गया ना क्लियर, प्रॉब्लम कहाँ से है, वहां से नहीं है। तो आपकी बेटी को प्रॉब्लम भी आ रही होंगी, आ रही है? बेटी को आपको शादी होती है, अभी शादी हुई है सर। तो फिर स्टोर तोड़ देना, फिर आप उसको खाली कर दूंगा सर। हाँ कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी आपकी बेटी को। ओके सर। ओके, तो आगे आ गया हमारा जोन साउथ वेस्ट। अगर यहाँ पर किसी का बेडरूम होगा, है किसी का बेडरूम? कल वाले अंकल जी कहाँ पर गए जो आंटी की बात कर रहे थे? जी सर मेरा है यहाँ पे। नहीं आपका नहीं है यहाँ पे, मुझे पता है। वो जो कल वाले अंकल कहाँ पर गए तो गटर की बात कर रहे थे, गटर पड़ोसी का बंद उन्होंने करना था, तो क्या नाम था वो, पता नहीं कौन कहाँ। चलो, अगर किसी का साउथ वेस्ट में बेडरूम है, वो अपने आप को डिस्पोज ऑफ करने की ठानेगा कि मैं आज भी डेथ कर लूँ, मैं कल भी डेथ कर लूँ, आज भी अपने आप को मार लूँ, कल भी अपने आप को मार लूँ। वो अपने आप को सुसाइड करने के लिए बहुत बार सोचेगा। साहिल खुंबा जी, आपका ऐसे तो नहीं होता आपके साथ? हो बोलिए बोलिए, साहिल खुंबा जी बोलिए। चलो, नहीं ऐसे तो नहीं वैसे होता। हाँ तो मुझे पता है आपका बेड साउथ वेस्ट में नहीं है, ये होगा तो इसको प्रॉब्लम आएंगी। है किसी का आपके साउथ वेस्ट में? है किसी का? जरा सा पोर्शन है सर बेड रूम का। हाँ रूम का थोड़ा सा पोर्शन है सर। हाँ, जो वहां पर आ जाएगा उसको ऐसे लगेगा मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँ, डिस्पोज ऑफ कर दूँ। क्लियर है? वही जो सोएगा। तो अगर यहाँ पर किसी को बेडरूम डिजाइन करना है, किसी सिंगर को दो, जो फैशन डिजाइनर का काम करते हैं उनको दो, जो लेखक है, जो गाने लिखता है उनको दो साउथ वेस्ट का बेडरूम, तो उनके लिए बढ़िया है। क्योंकि वो रोज नए गाने लिखेगा, रोज नई फिल्म लिखेगा, रोज गाना लिखेगा, वो सब कुछ ऐसे करेगा। अब तो आप तो गाने लिखते नहीं ना साहिल जी? जी नहीं सर। हाँ तो बस में रोज नई फॉर्मुलेशन भी नहीं ना बनाते आप। अगर आप रोज फैक्ट्री में आप जाते हो, कोई कॉस्मेटिक का बनाते हो, तो कोई नई फॉर्मुलेशन तो नहीं निकालता।
जहाँ तो रोज फॉर्मुलेशन आती है, आज ये आ गई, इससे लेटेस्ट निकालूंगा, आज तक फेयर एंड लवली बन गई, कोई बन गई, उसके उससे उससे का रंग गोरा कर दिया, उससे उसका रंग गोरा कर दिया, ये ऐसे अगर यहाँ पर सोओगे तो फिर ये बढ़िया है। अच्छा, हाँ, उसके लिए बढ़िया है, ठीक है ना। ठीक। हाँ, चलो अभी आगे आ गया हमारा जो है ना, कौन सा आ गया भाई, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यह दिशा बढ़िया है फैमिली के लिए, सोने के लिए साउथ वेस्ट दिशा सबसे बढ़िया है, मियाँ बीवी के लिए सबसे बढ़िया है। पर अगर आप की उम्र अभी कमाने की है तो उसके लिए बेडरूम बढ़िया नहीं है साउथ वेस्ट का। पर जो यहाँ पर सोएगा घर में उसकी चलेगी। अगर साउथ वेस्ट में कोई सोएगा तो उसकी चलेगी। तो ये है बेडरूम, जो काम करने वाले हैं उनको मत दो, पर जो थोड़े से बुजुर्ग हो चुके हैं उनको दे दो। आप देखना जिनके जो साउथ वेस्ट में सोते हैं, साहिल जी आपकी बात कर रहा हूँ अभी। जी जी सर, यहीं पे है मेरा भी सर। हाँ, अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम होता है, वो अपनी लेबर के साथ काम करवाते रहते हैं। अच्छा, वो लेबर उनकी पता क्या करेगी, उनको भी काम पर लगा लेगी। आप देख लेना जिनके साउथ वेस्ट में होगा ना, वो जितना मर्जी करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, अगर वो साउथ वेस्ट में सो रहा है ना, अगर उसकी काम हाँ। 50 से कम उम्र है ना, तो वो उसकी लेबर उसको लगा लेगी काम पर करने के लिए। ये सही बात है। हाँ, सही बात है जी। चलो बढ़िया। चलो साउथ वेस्ट में अगर आपके बेडरूम सोना चाहिए, मैं नहीं कहता ये बढ़िया नहीं है, बेडरूम बढ़िया है, तो 50 साल से कम वालों को मत दो, ऊपर से वालों को दे दो, क्योंकि ये चीज़ अर्थ एलिमेंट है, वो स्टेबिलिटी ला देगा अपनी लाइफ में। क्लियर है। जितने मैंने फैक्ट्रियाँ देखी हैं, जितने मैंने दुकानदार देखे हैं, आप देख लेना, जो रात को साउथ वेस्ट में सोते हैं तो वो लेबर के साथ सुबह काम करवा रहे होते हैं, तो उनको हुक्म देना नहीं आता। कभी हुक्म देते हैं पर लिमिट था, यार कहते भाजी ना जावे साढ़े लेबर, इस तरह का। आगे आगे हमारी दिशा वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा, यह बेडरूम भी बढ़िया है अपने बच्चों को दो सोने के लिए। अभी हम बेसिक पर काम कर रहे हैं, एस्ट्रो पर काम नहीं कर रहे। जब एस्ट्रो पर काम करना सिखाऊंगा फिर आपको मजा आएगा काम करने के ऊपर। खाली राशियों के ऊपर हम काम करेंगे। अभी आ गया हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट, बच्चों के लिए बढ़िया है। अगर आपकी कभी हेल्थ खराब रहती हो, आपके बच्चों की हेल्थ खराब रहती हो, आपने कुछ नहीं करना, उनकी सभी की पिक्चर लाकर आपने वेस्ट साउथ वेस्ट में रख देना, तो देख लेना आपके बच्चों को जिंदगी भर दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या मैं लिख कर देने के लिए तैयार बैठा हूं। उनका बेडरूम भी आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हो। आपने डॉक्टर के पास जाना है, उसकी पिक्चर आप वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दो। शाम को जितना, रात को जितना मर्जी बीमार हो, 2 बजे 12 बजे 1 बजे जितना बजे प्रॉब्लम आ जाए, उसको आप पिक्चर वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दो। वो सुबह तक डॉक्टर के पास जाएगा नहीं, वो ठीक हो जाएगा। प्लीज जिन्होंने फिर कैमरे बंद कर लिए हैं उनको हाथ जोड़कर फिर से विनती है कि कैमरे ऑन कर लें। क्लियर है जी। अलका शाह जी, मैं आपको निकाल रहा हूं। वेस्ट दिशा का बेडरूम सबसे बढ़िया है। वेस्ट दिशा का बेडरूम सबसे बढ़िया है। यहां पर सोइए, धीरे 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 आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता किसी की कोई इच्छा अधूरी रहेगी अगर वेस्ट में आप सोते हो। वेस्ट में सोना चाहिए, सेविंग की दिशा है, बढ़िया है। आगे आ गया हमारा जोन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। है किसी का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम डिप्रेशन जोन में? है किसी का?
गृह चाल जी, आपका बेडरूम कहाँ पर है? साउथ में है सर, साउथ में। साउथ में नींद बढ़िया आ रही है आपको? हाँ जी सर। चलो, है किसी का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में? मुझे लगता है कि सभी सड़क पर ही सो रहे हैं, किसी का बेडरूम कहीं पर तो है ही नहीं, मुझे लग रहा है। रश्मि मैम जी, आपका बेडरूम कहाँ पर है? अब कोई नहीं बताएगा, पता लगता है कोई ना कोई सर बेइज्जती ना कर देना। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है हमारा ना। मैं आ रहा हूँ वहीं पे आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी रश्मि जी बोलिए। जी सर, साउथ वेस्ट में है। ओके, ठीक है, फिर ठीक है, आप तो बढ़िया बैठे हो। स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में कि नहीं है? नहीं सर। नहीं है? क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे हूँ और हस्बैंड यहाँ से दूर है। अच्छा, वो सर दूर है, तो आपको प्रॉब्लम तो बता दी। नॉर्थ ईस्ट में लगा दो पिक्चर, अभी देखना, रात को फोन करेंगे, सुबह आ जाएंगे आपके पास। अगर सुबह आ गए तो मुझे इसी जगह पर बोल देना, सर मेरे हस्बैंड रात को वापस आ गए। है आपके पास फोटो? अभी लगा कर चेक कर लो। जरूर सर। 24 घंटे का समय दिया मैंने आपको। जी जी। क्लियर है? मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज जिन्होंने कैमरे बंद रखे ऑन कर ले, नहीं तो मैं निकाल जी दूंगा। सर। ठीक है, आप चेक कर लोगे? अभी लगाओ, जाओ पहले, अभी जाओ, छोटी फोटो निकालो निकालो। अब दूर नहीं है, वो पास आ जाएंगे, उनकी प्रमोशन भी यहीं पर कर लेंगे। जाइए जाइए, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। चलो जाइए मैडम, रश्मि मैम जाइए। चलो कोई बात नहीं। वो क्या था, वो एक दिन का मंत्री था ना, वो क्या, कौन सी पिक्चर थी? नायक। हाँ, तो एक दिन का मंत्री बनकर, एक दिन का मंत्री बनाकर चेक तो करो, सभी लोग चेक तो करो। ऐसा ना करना बेटा विदेश में उसकी, ऐसा ना करना। बिना छुट्टी के आनी चाहिए। तो आप शर्त लगा लो मेरे से, आप शर्त लगा लो। सभी लोग सुन रहे हैं, आपके यहाँ विजिट करने फ्री है हम। आप छुट्टी की बात करें, एक बार लगाओ तो सही। ऐसा ना करना जिनके बच्चे बाहर विदेश में गए उनकी पिक्चर आप लगा देना, वो सभी आ जाएंगे, फिर कहना ना हमारा वीजा लग गया। उसका काम मत करना, गलत काम पर भी मत यूज करना, ठीक है? अभी हम किस जगह पर थे? हाँ जी सर, उनके घर में अपनी फोटो लगवा देंगे, नॉर्थ ईस्ट में हम ही चले जाएंगे वहां पर। क्या अभी आप बात कर रहे हो ना सर, मैंने कहा अपनी फोटो उनके घर पे वहां पर नॉर्थ ईस्ट में लगवा देते हैं और फिर आप अपने आप उनकी पिक्चर नॉर्थ वेस्ट में नहीं लगाओगे क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो फिर कैसे आएगा? आपको सपोर्ट करेगा फिर ही आएगा ना, उसको अकेला क्या करेगा? वो का साइकिल पे थोड़ी ले जाएगा आपको, वीजा लगेगा उसके लिए, उसकी पिक्चर नॉर्थ वेस्ट में लगाओगे फिर वो नॉर्थ ईस्ट में लगाएगा। ठीक है ना प्रभु, काम ऐसे नहीं होता। अभी 180 डिग्री हिट का आपने सीखनी है। क्लियर? बिल्कुल सर। ओके, चलो हम कहाँ पर थे? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जिनका बेडरूम है वो हमेशा डिप्रेशन के शिकार में रहेंगे। और अगर किसी का होगा ना, प्लीज़ मैं सभी से बोल रहा हूँ, प्लीज़ अपना अपना कैमरा ऑन रखें। अगर आप टीचर की बात ही नहीं सुन रहे तो फिर तो मेरे लिए गलत बात है। अगर जिनका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है तो वो देखना बड़ी बड़ी हाँकेंगे। साडे मामे कोल इन्ने घोड़े हुंदे सी, साडे मामे कोल इन्ना रुपया सी, साडे चाचे कोल पुराने, बस पुरानियां गल्लें करी जाएंगे, पुरानी बातें ही करते रहेंगे वो। हमारे पास ये था, हमारे पास वो था। टाइम ज़्यादा हो चुका है जी। हमारे पास ये था, हमारे पास वो था, तो इसी बातों को लेकर बस वो अपने आर्गूमेंट करते रहेंगे। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बनाना चाहते हो, अगर किसी का है, तो जो दिमाग के डॉक्टर नहीं होते, न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं,
है ना कोई, होते हैं जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, उनको दीजिए। यहाँ पर बेडरूम आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में उनको दीजिए, उनके लिए बेस्ट है। और जो न्यूमरोलॉजी आप में से कौन करता है कोई जो न्यूमरोलॉजी करते हैं? कौन करता है आप में से? अब कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, वो उनको पता है। ठीक है, आप ना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बैठकर न्यूमरोलॉजी एक बार कर देखो, ऐसी आप निकालोगे ना कैलकुलेशन, आप जिंदगी भर आप सोचकर हैरान रह जाओगे, यार ऐसी कैलकुलेशन निकली कहाँ से। आधा घंटा 2 घंटे 3 घंटे बैठना स्टार्ट करो, देखना न्यूमरोलॉजी वाले ने एकदम से ना एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया बन जाएगी अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रहते हो। क्लियर है जी? चलो अभी आगे आ गया हमारा जो नॉर्थ वेस्ट। जिंदगी में सारी प्रॉब्लम का हल नॉर्थ वेस्ट। आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिंदगी में आपको 1 रुपए की कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो आप नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम ले जाओ। तो जिंदगी भर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा की दिशा है। जब बच्चा रोता है वो तो माँ के पास जाता है, उसको भाव्या कोण भी बोला गया है, उसको सपोर्ट का जोन भी बोला गया है। तो वहां पर आप सो जाओगे ना, तो आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगी, दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। आपका बच्चा फॉरेन नहीं जा रहा, उसे नॉर्थ वेस्ट में सुलाइए। आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, उसे नॉर्थ वेस्ट में सुलाइए। तो नॉर्थ वेस्ट जोन जो है ना, वो आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देगा। नहीं है तो आप फोटो भी लगाओ अपनी। अभी आ गया हमारा NNW, है किसी का अट्रैक्शन के जोन में बेडरूम? नॉर्थ वेस्ट में अगर किसी का बेडरूम होता है, वहाँ पर मियाँ बीवी अगर सोते हैं, तो वही लेडीज जो है बाहर के पुरुषों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो लोग उसको भाभी भाभी कहकर पटा लेंगे, ठीक है। और अगर लड़का भी वहाँ पर सोता है आपका, तो वो भी ऐसे ही बाहर की लड़की की तरफ उसे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेडरूम मत रखो। वास्तु वाले रखवा रहे हैं, पर मैंने लाखों केस ऐसे निकाले हैं जिनकी मैरिज लाइफ खराब हो चुकी है। तो अभी हमारे सारे जोन क्लियर हो चुके हैं। अभी मैं क्लास तो मैं स्पीड फिर भी पकड़ी थी, फिर भी स्लो हो गया। चलो कल फिर क्लास लगाएंगे। अभी यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हो। सर नॉर्थ ईस्ट में सर्टिफिकेट हो सकते हैं क्या? 1 बाय 1। हाँ जी मैम बोलिए। सर नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं क्या वो सर्टिफिकेट वगैरह? क्यों, किस चीज के लिए रखने हैं? सर मैंने रखे हैं इसलिए आपको पूछ रही हूँ। नहीं तो आप तभी तो जा नहीं ना रहे, आप आगे ग्रो भी नहीं ना कर पा रहे। काम क्या करते हो? हाँ। काम क्या करते हो? सर मैं टैरो ट्रेडिंग करती हूँ सर। हाँ, टैरो रीडिंग क्या है? आप पर नेम फेम की दिशा है तो नेम फेम में लगाओ ना आप। अच्छा साउथ में? हाँ, आप टैरो करते हो तो आपका लगन कौन सा है? लगन कौन सा है? मेरा मकर लग्न है सर। आप नॉर्थ वेस्ट में लगाओ। ठीक है सर, मेरा भी शादी नहीं हुआ। आपने जो बोला ना कि नॉर्थ ईस्ट में कपड़े रखे हैं, मैंने वही रखे हैं सर। अभी मैं उसको चेंज करूंगी। सर आप बहुत बढ़िया तरीके से सिखा रहे हो। आप कहाँ से हो मैम? सर मैं यहाँ अहमदाबाद गुजरात से हूँ। अहमदाबाद गुजरात से, क्या बात है, बहुत दूर है जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। अब आप देखो ना आपकी शादी क्यों नहीं, इतने साल कैसे निकल गए? वो ऐसे ही है ना मैम। हाँ तो आपका वहाँ पर सर मेरा साउथ वेस्ट भी कट है। तो कुछ कट नहीं है, वास्तु वालों को पैसा दो तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ कट नहीं है। अभी आजकल तो लोग डिजाइन बना रहे हैं, उसको आप कट मान लोगे? हाँ
यही तो आपको, जिसको नहीं आता ना वो आपको ऐसा ही करेगा। मैंने आपको यही चीज वहम से निकालने के लिए तो मैं क्लासेस लगा रहा हूँ। अगर वहम में डालना होता तो मैं क्यों लगाता क्लासेस, मेरे को ये बता दो। मैं तो वहम से निकालने के लिए बैठा हूँ। आपको जो उतना डरा रहा है ना, आज मैंने 5 साल वालों को बोला, कहना मैं आप क्या काम करते हो वास्तु वाले, वो मेरे को बुलाया नहीं। मैंने कहा क्या हो गया, कहता यार आपके ना बस मुझे वास्तु वालों से बात नहीं करनी। मैंने कहा बात तो बता क्या। कहते आप इतने ना अपने वास्तु वालों को लोगों को घर में बुलाने से डर रहे हैं, इतना लोगों ने वहम डाल दिया है। मैं हैरान हो गया उन लोगों से यार, जिसको नहीं आता। मैं क्या काम करते हो, मैं वास्तु करती हूँ, मैं कमाल ही हो गया। अगर ये वास्ते करते हैं तो हम क्या करते हैं, मुझे आज तक यही नहीं समझ आया। लोग वीडियो बना रहे हैं, ये देखो जी नीला आ गया, ये देखो जी पीला आ गया, ये देखो जी साउथ ईस्ट में कट आ गया। मेरे तो आज तक कट की दिक्कत नहीं दिया। तो साउथ ईस्ट वाला जिसका कट, आपको पैसे नहीं आ रहे नहीं पैसे, मेरे ये बताओ। नहीं पैसे नहीं आ रहे सर। क्यों नहीं आ रहे, रोटी नहीं खा रहे आप? हाँ वो तो है सर, खा रहे सर। हाँ तो फिर उसका पैसा आना कैसे नहीं हुआ? आप उस सड़क पर थोड़ी ना बैठे हो, सही परमात्मा बात खाना तो दे रहा है ना। तो ऐसा नहीं होता साउथ ईस्ट कट है, साउथ वेस्ट कट है, आप उस पर नहीं जाओ, उसके तथ्य पर काम करो। प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपने कभी प्रॉब्लम की है नहीं। मैंने ये भी बताया है, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप होते हो तो आप तरक्की नहीं करोगे, उसको आपने देखा ही नहीं। वो मैडम बोली राधे राधे शाम मिला दे, मैं भी बोलता हूँ राधे राधे कुड़ी मिला दे, तो मैं भी तो ढूंढूंगा ना। पर ऐसा नहीं होता। पर सिस्टम को देखो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जी ठीक है ना, उसके पर काम करो। कोई कट नहीं है, कोई वैसा कुछ नहीं है। आप सिंपल से लॉजिक पर काम करो। जी सर बिल्कुल। अब आप लॉजिक नहीं काम करते तो फिर मैं नहीं किसी के साथ करता। हाँ जी, और किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। हाँ जी ग्रह चाल जी बोलिए, कुछ पूछना चाहते हो? अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की वो हो क्या, मैं क्या, अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का डिप्रेशन का जोन में अगर बेडरूम हो तो फिर उसका क्या करना चाहिए? तो बढ़िया, वही बहुत बढ़िया हीलर भी बनते हैं। और मैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की वजह से पढ़ने से ही तो वास्तु वाला बना। तो जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सोते हैं, मेरे को लगता है 90% उनको टैरो कार्ड भी बढ़िया आता होगा, उनको न्यूमरोलॉजी भी बढ़िया आती है। आपको आती नहीं है? नहीं आती है। तो फिर मैंने क्या बोला, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बैठो, 10 मिनट 1-2 घंटे बैठो, मैंने यही तो बोला। देखना बहुत बढ़िया आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपका जो माइंड है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ बैठो। और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, क्योंकि मेरे को कहीं जाना, बहुत इमरजेंसी जाना पड़ गया था। नहीं भी मिली तो आपको तो भेजेंगे। ठीक है। हाँ जी ग्रह चाल जी बोलिए। सर ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एक बार दोबारा बता दीजिए। बेडरूम में लेना, टॉयलेट में लेना, मेरे को ये बता दो। बेडरूम में सर। बेडरूम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बेडरूम बनाते हो तो आप बढ़िया है, आप खुशियां मनाओगे। और यहाँ पर लड़कियां ज़्यादा पैदा होती, क्लियर है? अगर यहाँ पर ड्रिंक की बोतल रखते हो तो क्या होगा, कोई एक्सप्लेन करेगा? तो हर फंक्शन में ड्रिंक होगी सर। हाँ वो आदमी सुबह शाम ड्रिंक करता रहेगा, उसको जब कहीं भी जाएगा यार चल 2 पैक मारते हैं, पार्टी करते हैं, खुशी के मौके में ड्रिंक करेगा। खुशी के मौके पर नहीं करेगा, वो हर दम में करेगा। किसी की डेथ हो गया यार 2 मिनट इतने डेथ हो ही जाती है, 5 घंटे तक पैग मार के फिर चलते हैं। ऐसा भी होता है, देख लेना कभी की पड़ी हो किसी के। तो मैंने बड़ा, आप मेरी ड्रिंक वाली वीडियो भी देखना, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कम से कम 700 से 800 वीडियो बनाई रखी है, तो आप देखना, आपको सारी चीज़ों में अलग से अलग चीज़ सुनाई मिलेगी। हाँ जी साहिल गुम्बा जी कुछ पूछना है तो बोलिए, फिर हम क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। मैं कहा सर हमारा सिर किस साइड होना चाहिए? लो भाई, अभी एक और पंगा बढ़ गया। कौन कहता है कि सिर कहाँ पर होना चाहिए, मेरे को ये बताओ, कोई है आप में से? सर साउथ डायरेक्शन में। साउथ में सर। कारण संजय कुमार जी म्यूट कर लो, संजय कुमार जी म्यूट कर लो, एक बात कर रहा हूँ सुनने दो। साउथ में क्यों? अनीता मैम साउथ में क्यों? आ जाइए। सर साउथ में ही अच्छा होता है, नॉर्थ में वो कह रहे वो एनर्जीज नहीं ठीक होते।
अच्छा, और सर जब डेथ होती है तो फिर नॉर्थ साइड रखते हैं सिर, और पाँव जो है दूसरी साइड करते हैं, इसलिए नॉर्थ साइड उत्तर दिशा में सिर नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिशा में साउथ में ही सिर रखना चाहिए, वहां से एनर्जी आती है, और उत्तर में एनर्जी खराब होती है। चलो अभी पूर्व में पूर्व में अभी आपको पंगा तो ले लिया सभी ने, अभी 5-10 मिनट और क्लास लंबी चल जाएगी। और कोई बताएगा? हाँ जी प्रभु। मैग्नेटिक फील्ड जो है साउथ टू नॉर्थ चलती है। ओके, तो क्या करना चाहिए? तो साउथ में सिर होना चाहिए, जिससे कि उसी डायरेक्शन में जाए। ओके, ब्लड सर्कुल। ओके, और कोई बताएगा? कई बोलते हैं ईस्ट में होना चाहिए। और कोई? क्यों होना चाहिए? पूर्व साइड। मैं बताता हूँ, चारों दिशाओं में आप सो सकते हो, चारों दिशाओं में आप सो सकते हो। चारों दिशाओं में आप सो सकते हो, किसी ने आपको बोल दिया। अभी साउथ में है, आपने बोला सोना है, सभी ने लिख दिया साउथ में सोना है, तो ईस्ट में आप सर रखते हो ना, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। चेक कर लेना आज के बाद, सभी को लिखा रहा हूं, लिखो फिर आज। अगर आप ईस्ट में सर कर सोते हो, अपने बच्चे को ईस्ट में सर कर सुलाओ, तो देखना उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर आप वेस्ट में सर कर सोते हो तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ये आप गलत हो, साउथ में करना है, साउथ में करना है। दिमाग खराब कर दिया आपको लोगों ने, वास्तु वालों ने। तो अभी और सुनो, आप जिस नॉर्थ की बात कर रहे हो ना, मैं नॉर्थ में सोता हूँ। जितने नींद की, जिनको नहीं आती ना कभी, जिनको नींद की बीमारी है, उनको नॉर्थ में सुनाना स्टार्ट कर दो, वो आराम से सो जाएगा। गोली लेने की जरूरत नहीं है उसको कभी। आप उसकी सिचुएशन नहीं समझ रहे। वो बोला मेरे को नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। अभी संजय कुमार जी बैठे हैं, आप मेरी बात शाम लोग खंडे जी सुन रहे हो ना मेरी? आप सर हेडफोन लगाया जिसने, आप श्याम जी, आप कहाँ से हो सर? सर अनम्यूट करो। मुंबई से। भिवानी से सर। सर कहाँ से? मुंबई से। ओके। तो आपको बताता हूं, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो नॉर्थ में सर कर सो। मैं रात को नॉर्थ में सर कर सोता हूं। क्यों सोता हूं? क्योंकि मुझे नींद आ जाए आराम से। तो तभी तो मैंने संजय शर्मा की बोला, वो कहते हैं साउथ में सिर कर सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही। अब इनको नॉर्थ में सर कर सुलाओ तो देखना नींद कैसे आएगी। आप चारों दिशाओं में सो सकते हो। मैं किसी के घर में गया, सर टांगे हमारी सूर्य की तरफ हो जाती हैं, हम वेस्ट में सर कर नहीं सोएंगे। ओ अबे शाम को तो सो रहा है ना तू, तो शाम को सो। शाम को कौन सा सूर्य निकला होता है? तो वेस्ट में सर कर सो जा। कमाल ही हो गया। अभी बताओ कहाँ पर गई मैग्नेटिक रेज? मैं तो चारों तरफ सोइए, जहां पर आपको अच्छा लगता सोइए। ये वास्तु वालों ने दिमाग खराब कर दिया आप लोगों का। डालो मेरी वीडियो, आपको पता लगेगा, ठीक है ना? तो आप ना लॉजिक पर काम करना सीखो। ऐसा नहीं उसने बोल दिया, वो उसका लगवा लगे गटर के घर के बाहर गटर था, वो कमाल ही हो गया। अब गटर वालों की म्यूनिसिपल को जाकर लड़ लो, कमाल ही हो रहा है। मेरे को पता नहीं कहाँ सीख कर बैठे हैं। हाँ जी सर, ईस्ट में ज्ञान प्राप्ति, वेस्ट में इच्छा पूर्ति, नॉर्थ में स्लीपिंग प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और साउथ में क्या होता है सर? साउथ में अगर सर साउथ में बढ़िया है। साउथ में तो सभी सुनाए रहे हैं आपको। अभी आपने तो मेरे को सुनाया है ये होता है। मैंने कभी मना थोड़ी ना किया कि नहीं है। यार आप मेरे घर वाले हो, मेरी फैमिली, आपके डाउट ही नहीं क्लियर करूंगा। अब और किसी की क्लास में जाकर पूछो, वो यही बोलेगा नहीं साउथ में ऐसा। मैं तो बोल रहा हूँ सभी जगह सोच रहा हूँ। परमात्मा आपको नहीं देख रहा क्या? परमात्मा नहीं देख रहा? आप दिन में बुरे कर्म करते हो, सहेलियां पटाते हो, वो करते हो, आपको परमात्मा नहीं देख रहा? वो सारा कुछ देख ही रहा है। परमात्मा सभी तरफ है, पर आप थोड़ा सा उस चीज को मैनेज करना सीखो, ठीक है ना? ठीक है, मेरे बोलने का तरीका गलत है, पर मेरा समझाने का तरीका गलत नहीं है। आप लॉजिक के ऊपर काम करो। बाकी कहते पंजाबी दी बोली ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ठीक है जी। तो टाइम काफ़ी हो चुका है। हाँ जी हर्षचंद्र जी, कुछ पूछना है तो बोलिए जल्दी जल्दी। जैसे अब मायके में लड़कियों का सामान कहाँ रखा होना चाहिए, किस जोन में? वो सर नॉर्थ वेस्ट में रख लो, कुछ ज्यादा ही टेंशन ले लिया आपने। ठीक है। अभी ऐसा ना करना, पड़ोस वाली आंटी की पिक्चर लगाना, वो रोज अपना काम छोड़कर वहीं पर बैठे। वो बोला कि उसके दर्शन नहीं हुए, पड़ोस वाली आंटी की पिक्चर आपने नॉर्थ ईस्ट में लगा दी। तभी तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद करी, मुझे पता था ये उल्टा पटांग काम करेंगे लोग। ठीक है ना जी, तो आप सभी को शुक्रिया। तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। थैंक यू सर। राम राम गुरुदेव। जय श्री राम गुरुदेव।